भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 22वां अध्याय और 33वां श्लोक। तो चैप्टर का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्यं ज्ञातिभि पारिवारितः। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्यं ज्ञातिभि परिवारितः। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्यं ज्ञातिभि परिवारितः। इंद्रसेना महाराजा याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्य ज्ञातिभि परिवारितः। इंद्रसेन महाराजा याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्यं ज्ञातिभि परिवारितः। माता जी। इंद्रसेन महाराजा याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभि प्रार्थ्यं ज्ञातिभि परिवारितः। ओके, शब्दार्थ। इंद्रसेन हे महाराज बलि, महाराज हे राजा, याहि जाओ, भो हे राजा, भद्रम कल्याण, अस्तु हो, ते तुम्हारा, सुतलम सुतल लोक में, स्वर्गी भी देवताओं द्वारा, प्रार्थ्यम वांछित, ज्ञाति भी आपके कुटुंबियों द्वारा, परिवारितः घिरे हुए। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे बलि महाराज इंद्रसेन, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहाँ अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य, जैसा कि स्वर्गी भी प्रार्थ्यम शब्दों से सूचित होता है, सुतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा है। जहाँ बलि महाराज को स्वर्ग लोक से स्थानांतरित किया गया। जब भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रत्युत वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान करी। ज्ञाति भी परिवारिता।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबद्धरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग बड़े दिनों से हम सुन रहे हैं। बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण इसमें अल्टीमेटली हुआ है। आप सुनते होंगे कि नवधा भक्ति में 9 विधियों में हम लोग बलि महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं आत्मसमर्पण में। तो उसी का ये एक लक्षण है यहाँ पर जो दिख रहा है इस अध्याय में खास तौर पर। तो आपको मालूम ही है इससे पहले क्या क्या हुआ है। अल्टीमेटली बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया है एंड ही इज़ नाउ पेनीलेस, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ नहीं है उनके पास। उसके बाद ये हुआ है जो भी हम सुन रहे हैं कि भगवान ने उनको क्या दिया, सुतल लोक दिया कि अब आप सुतल लोक में चले जाइए। तो बता रहे हैं कि सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। तो हम लोग अक्सर स्वर्ग ही सुनते हैं, स्वर्गवासी हो जाना, सुतल लोकवासी हो जाना बोलते नहीं। तो लेकिन ऐसा पता चल रहा है क्योंकि हमारी नॉलेज अभी लिमिटेड है और हमें ये भी नहीं पता वैकुंठवासी हो जाने का क्या मतलब है, गोलोकवासी हो जाने का मतलब। लोग ऑल द बेस्ट दे नो दिस, स्वर्गवासी हो जाना। तो यहाँ तो सुतल लोग भी है। हाँ, तो नहीं हम सोचते हैं कि ऊपर के लोग जो हैं वो बेटर एंड बेटर है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि नीचे के लोग भी कुछ कम नहीं है। हाँ, अमेरिकन कहते हैं इंडिया बढ़िया है, इंडियन कहते हैं अमेरिका बढ़िया है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया बढ़िया है। सब लोग इस संसार में यही देख रहे हैं, दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा ही दिख रहा है सबको। ब्रह्मचारी कह रहे हैं गृहस्थों के मज़े हैं, गृहस्थ कह रहे हैं ब्रह्मचारियों के मज़े हैं। बस यही चल रहा है। मज़े वास्तव में किसी के नहीं है, मज़े उसी के हैं जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम सुतल लोक में जाओ जहाँ देवता भी कामना करते हैं, वहाँ अपने मित्रों और संबंधियों की संगति में रहो। ऐसा भी नहीं है कि कह रहे हैं कि बिना परिवार के बिना मित्रों के क्या मज़ा, आप मुझे तो भेज रहे हैं, इनका क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं उनको भी ले जाओ। इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, आनंद में रहो। तो भगवान इसका मतलब कभी ये नहीं चाहते कि हम कष्ट में रहें। इस संसार में बहुत सारे कष्ट हमें दिखते हैं, लेकिन भगवान इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं कि हम कष्ट में रहें। हाँ, फिर हम कष्ट में होते ही क्यों हैं? अपनी इच्छाओं की, अपनी इंडिपेंडेंट इच्छाओं की वजह से। स्वतंत्र इच्छाओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान को, लेकिन जो स्वतंत्र इच्छाएं हैं जो भगवान की इच्छा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही होता है और हो ही रहा है, इस कारण से हम दुखी हैं। अदरवाइज इस संसार में भी आनंद लिया जा सकता है। जैसे कि कई केसेस में हम सुनते हैं, ध्रुव महाराज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नियम है संसार का, उसमें से उनको बोला तुम्हें एक तरह से जरा व्याधि आएगी नहीं, तुम ऐसी, तुम्हारी इंद्रियां ऐसी रहेंगी जैसी आज है, और इसी तरह तुम 36,000 साल तक आनंद लोगे, है कि नहीं। कर्दम मुनि को पूरे आनंद दिलाया भगवान ने, जो आज तक किसी ने ना तो सुना ना किसी ने लिया ऐसा आनंद, कर्दम मुनि जैसा। तो भक्त भी आनंद लेते हैं, हाँ, लेकिन अगर वो भगवान के अनुरूप हो, और भगवान ही देते हैं फिर उन्हें वो आनंद। भगवान ने बोला था ना कर्दम मुनि को, मैं तुम्हारी शादी भी करा देता हूँ। तो इस प्रकार
तो अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ शांति से रहो, तुम्हारा कल्याण हो। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, बलि महाराज कौन थे, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा जो भगवान इतने उनके प्रति अनुग्रह उन्होंने किया। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर, एक तो प्रोमिनेंट चीज़ ये निकल के आती है कि जो वामन देव हैं वो कौन है। वामन देव इज़ प्रोटेक्टर, जो भगवान के बारे में दो चीज़ें, डिवोटी इज सरेंडर्ड एंड गॉड इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। गॉड, भगवान कृष्ण भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्त हमेशा भगवान के प्रति शरणागति रहते हैं। तो इन मुख्य चीज़ों पर अगर हम चर्चा करें तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर इसको चर्चा किया जाए तो भगवान गीता में बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि अर्जुनाचार्य को डाउट हो गया था, आपको मालूम है इसके ऊपर, कि क्या वास्तव में भगवान ढो के लाते हैं, जो आपके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ और जो नहीं है, जिसकी कमी है, उसको मैं लेके ही आ जाता हूँ, खुद ही ले आता हूँ। तो आप जानते हैं कि वो डाउटफुल रहे और बाद में क्या क्या स्टोरी हुई। भगवान वास्तव में कृष्ण बलराम खुद ही लेकर आए कि नहीं, यहाँ पर भी देखिए। तो ऐसा लगा था कि अब वो बर्बाद हो गए, गुरु ने त्याग दिया। जो उनके वो जो सोल्जर्स थे वो अब आएगा आगे, वो लड़ रहे थे बाद में, और बाद में वो भाग के निचले लोगों में भगा दिया गया, उनको भाग गए वो। अब ये अकेले खड़े हैं, इनके सर पे श्राप भी है, जो भी है। अब ये ऐसा लगता है कि बर्बाद हो गए, लेकिन योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान ने रक्षा करी, रक्षा ही नहीं करी बल्कि जो उन पर नहीं था वो भी दे डाला। अभी वो इंद्र, अभी वो एक प्रकार से स्वर्ग के राजा थे, अब वो सुतल के राजा बन गए, जो कह रहे हैं और बेटर है, जिसको देवता भी चाहते हैं। तो योगक्षेमम किया कि नहीं, जो था उसकी रक्षा करी। कैसे, वो लग रहा परिवार को भी ले जाओ, नो प्रॉब्लम, धन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। भगवान बोलते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा लगा कि बस नाश हो ही गया है, तो ऐसा लगेगा कि नाश हो गया। जैसे कि आप देखते ही हैं प्रहलाद महाराज का क्या लगा, नाश हो गया, एक खत्म है, लेकिन अल्टीमेटली न मे भक्ता प्रणश्यति। पांडवों को कैसा लगा कि खत्म है, कुछ नहीं बचा ही क्या है इनके पास, एक एक करके सब खत्म, लेकिन अल्टीमेटली। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ा धैर्य समर्पण के साथ थोड़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले अच्छी तरह से टेस्टिंग हो जाएगी हमारी, तो उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से देर आए दुरुस्त आए, ये हमें पता नहीं भगवान की कृपा हमारे पर कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। अगर हम धैर्य बना के रखें तो इन सारे एग्जाम्पल से यही पता चलता है। और यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल है बलि महाराज का, जो कि ऐसा लग रहा था कि समाप्त हो गया सब कुछ। गुरु ने, उनके सो कॉल्ड गुरु ने भी बोल ही दिया था कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, और थोड़ी देर में वैसा वैसा हो गया, सब लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति करी, इसीलिए लुटे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, अच्छा हुआ कि नहीं। और क्या भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निकच कौन प्रति जाने में ना मैं प्रणश्यति। तो इसके बारे में थोड़ा और चर्चा हम बाद में करेंगे। ओके, उसके बाद आप सुनते हैं भगवान बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन, ये भगवान बोलते हैं। तो हम बता रहे हैं भगवान कहाँ कहाँ बोलते हैं कि मैं कैसे रक्षा करता हूँ या कैसे अपने भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं दुर्वासा मुनि के कॉन्टेक्स्ट में कि हम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्तों के अंडर में हूँ। हाँ, हम लोग भगवान के शरण में आने का प्रयास करते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो उनके कंट्रोल में हूँ। तो यहाँ पर कैसे लगता है कि भगवान कंट्रोल में हैं भक्त के, इस वाली स्टोरी में? क्योंकि अब वो सुतल लोग ही नहीं देंगे। जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला है तो उसमें खतरा क्या है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, चोरी डकैती, चोरी तो होगी, वो लोग डकैत आके मार के चले जाएंगे, बड़ा खतरा है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इतना बड़ी तुम्हें जगह दी है तो पहरेदार मैं ही बन जाऊँ, मेरे से बढ़िया पहरेदार कौन होगा। तो भगवान वहाँ पहरेदारी करते हैं। बताइए, तो सारा संसार जिनकी इच्छाओं से चलता है वो अब पहरेदारी कर रहे हैं बलि महाराज की। तो इस प्रकार भगवान कंट्रोल में आ गए। तो कृष्णा इज अंडर कंट्रोल नाउ ऑफ अ डिवोटी। तो ये सारे प्रोमिसेस भगवान अलग अलग जगह करते हैं, ये सारे वही श्लोक निकाले ना। तो यहाँ पता चलता है भगवान केवल बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, शास्त्रों में भगवान ऐसा करते भी हैं, करके भी दिखाते हैं वास्तव में। तो ठीक है जी, कर दिया। अब समझ में लेकिन एक बात नहीं आई अभी यहाँ पर कि ऐसा क्या किया बलि महाराज ने। मतलब ठीक है, उस वक्त जो किया हमने कुछ ऐसा सुना नहीं,
कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी हो, वही ऐसी डिवोशनल प्रैक्टिसेस बहुत सुना हो, राजा अम्बरीश की तरह, जिन्होंने अपने हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब लगा दिया भक्ति में। ये परीक्षित महाराज के बारे में तो कोई ऐसा सुना ही नहीं देता, क्या कर दिया ऐसा पता नहीं। हाँ, और हमने उसके बदले में बहुत कुछ किया, हम सब नहीं। भरी जवानी में इस संसार में देखिए क्या कलयुग, घोर कलयुग में भक्ति कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है, वेरी डिफ़िकल्ट। वो तो थे उस ज़माने में, तो माहौल अच्छा था, अब माहौल कितना ख़राब है। उनके ज़माने में टेलीफोन थे, बताइए, मोबाइल टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, तो हम उसके बावजूद भक्ति कर रहे हैं। तो हमने तपस्याएं करी, बहुत सारे व्रत रखे, यात्राएं करी, परिक्रमाएं करी। हमने तो नहीं सुना कि बली महाराज ने कोई ऐसा, हमने सुना था कि उन्होंने देवताओं को मार पीट के भगा के ज़बरदस्ती बैठ गए वहाँ पर। और अब कह रहे हैं, अब देखिए, अगर हम इन्हीं श्लोक को दोबारा सुने जो हमने अभी पढ़े थे, उसमें था योगक्षेम महाम्यम, तो हमने बोल दिया, पूरा श्लोक नहीं बोला हमने। पूरा श्लोक क्या था? अनन्यस चिंतयन्तु माम, ये जना पारिभाषित है, अनन्यस चिंतयन्तु माम। ऐसा बली महाराज ने किया, समझ नहीं आया। उसके बाद क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन न भई भक्ते अपनश्यति। उसके बाद ये जितने भी श्लोक आप देखोगे, इसमें भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के पराधीन, जिनकी कोई डिज़ायर नहीं है, जो दे ऑलवेज सरेंडर टू मी एंड दिस एंड दैट। तो ऐसा लगता नहीं है कि बली महाराज ने ऐसा क्या कर दिया, मतलब इतना क्या कर दिया। तो वास्तव में अगर आप देखोगे इतिहास को, तो एक चीज़ देखोगे आप कि भगवान के किसी भी भक्त ने बहुत ज़बरदस्त खतरनाक तपस्या अक्सर 99% तो नहीं करी। हम आप सुनते हो, आप लोग, ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, कितने दिन करी? 6 महीने। जब भी आप कभी सुनते हो शास्त्रों में, कितना समय सुनते हो? 10,000, 1,000, 60,000 है। और ये कितना? कहाँ पर? पृथ्वी में। वो क्या करते हैं? देववर्ष। हाँ, और ये कहाँ? पृथ्वी के 6 महीने। 6 महीने तपस्या करी, उसमें भी क्या कंदमूल खाए कि नहीं खाए, फिर पत्ते खाए, फिर ये खाए। ये तो हजारों हजारों साल तक बैठे ही हैं, और बैठे ही हैं बिना खाए पिए। इवन हिरण्यकश्यप ने, रावण ने, इनसे बड़ी बड़ी तपस्याएं करी। तो प्रहलाद महाराज ने तपस्या, कुछ ऐसी तपस्या करी? तो ऐसा पांडवों ने कोई तपस्या करी? ये सारे शुद्ध भक्तों के एग्जाम्पल हैं, जिनके लिए भगवान कहते हैं योगक्षेम महाम्यम दिस एंड दैट, और उनके लिए कर देते हैं और बाकियों के लिए नहीं करते हैं। तो क्या समझ में आता है? हार्ड तपस्या नहीं करनी चाहिए, हल्की करनी चाहिए। है तपस्या से नहीं कर सकते, तो कैसे करें फिर? तपा 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 प्रेम और लेवल था, उन्होंने सब कुछ लगा दिया, प्रेम और समर्पण। तो इसका मतलब तपस्या तो करनी है, लेकिन तपस्या ये वाली नहीं जो हम लोग करते हैं। तपस्या और भी हो सकती है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे कठिन तपस्या बताइए क्या है? निर्जला एकादशी। सबसे बड़ी तपस्या है अपने मन को नियंत्रित करना। क्या? श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, गौनिताई की जय। सबसे बड़ी तपस्या, उससे भी बड़ी तपस्या क्या? मन को नियंत्रित करने से ही बड़ी तपस्या हम्बल बन जाना, ह्यूमिलिटी दिखाना। ह्यूमिलिटी दिखाना क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम है। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? अपने विचार को दूसरे के विचार से छोटा कर देना। अच्छा, और अपने को गलत ठहराना, सही हो तो भी। हाँ जी, नॉन रिएक्टिव रहना। कोई अटैक कर देगा, कोई ब्लैस्फेम करेगा, तो भी शांत बने रहना। ऐसा मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सोचना। किसी ने हमारे लिए बुरा किया तो उसके लिए भी प्रे करना। अब ये तपस्या के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये करना बड़ा मुश्किल है वास्तव में। और इन सारे भक्तों को आप देखोगे कि ऐसे ही थे। इसका मतलब भगवान इन चीज़ों से ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि मेरी मानसिक स्थिति क्या है, मेरा नेचर, मेरा व्यवहार स्वभाव कैसा है, अन्य जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति। क्या मैं वास्तव में अपने आप को क्या कहते हैं वो, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। तो वास्तव में क्या हम आपको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं? उसके लक्षण हो सकते हैं कि क्या जब हमें कुछ बोल दिया जाता है, टोक दिया जाता है, तो क्या मुझे बुरा लग जाता है?
है ना। कोई मेरे पे हंस देता है तो मुझे क्या महसूस होता है, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है पब्लिकली, तो उस वक्त हम क्या करते हैं। हाँ, ओके, आपने सुना ही होगा, द एबिलिटी ऑफ ए ग्रेट पर्सन क्या है, एबिलिटी ऑफ ए ग्रेट पर्सन इज मतलब कि ही कैन टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। यही महात्मा बनने का, महात्मा वास्तविक बनने का ये है कि वो कैसे रिवर्स सिचुएशंस में अपने आप को तुच्छ मान के चलता रहे। ये करना वास्तविक मुश्किल है। इसके लिए तपस्या तो नहीं करनी है, ये कड़ी साधना से चेतना को शुद्ध करने से आ सकता है। चेतना में हमारे अभी तक यही रहता है कि अहम सर्वस्व प्रभवो, आई एम समथिंग, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, अक्सर ये भाव हमारे आता है। हाँ, करता हम, जैसे हम सुनते हैं कि आपने रथ का पहिया देखा है, रथ का पहिया, रथ के पहिए में एक चींटी है ऊपर की तरफ। अब उसके दिमाग में क्या विचार आ रहा है पता नहीं, कि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये पहिया नीचे को जा रहा है, अब मैं इसको उठा रही हूँ तो पहिया ऊपर, वो चिपकी रही है और ज़बरदस्त प्रयास कर रही है वो। या छत पे लटकी हुई छिपकली क्या सोच रही है कि ये मैंने 2 हाथ और 2 पाँव से पूरी छत को उठा रखा है। तो जनरली करता हम इतने मन्ने थे, या हमें लगता है कि हमने किया, हमने ये किया। ईगो, यानी कि ईगो हमारे अंदर अक्सर रहती है, उसको नॉर्मल तपस्या से निकालना मुश्किल है। इसलिए तपो दिव्यम बोला जाता है कि दिव्य तपस्याएं, भक्तों की सेवा, मीनियल सर्विसेज एंड स्मॉल थिंग्स, साधना किया जाए तो उससे मन चित्त शुद्ध होगा। किससे शुद्ध होगा? ईगो से। और वो सब वास्तव में समझ पाएगा कि मैं इनसिग्निफिकेंट ही हूँ वास्तव में। जैसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि यू हैव टू बिकम निमित्त मात्र सर्वसाच, कि यू आर जस्ट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट। तो कैसे हम इंस्ट्रूमेंट बन पाएँ, ये हमारे अंदर धीरे धीरे आता है कि हम इंस्ट्रूमेंट ही हैं। वास्तव में कर कौन रहा है? कर भगवान ही रहे। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमें लगता है इन सारे भक्तों के अंदर ये था, पांडवों के अंदर था। यस, ऑलवेज सरेंडर्ड, कैसी भी स्थिति में, कोर्ट केस में नहीं गए। यहाँ पर देखिए सबसे अजीब सी सिचुएशन है, जब ब्राह्मण आए, ये वामन देव, ये क्या थे, ये बड़ा सही साइज लिया उन्होंने, बौना, बड़ा सोच समझ के लिया ना अवतार, बौने का अवतार। क्यों? क्योंकि बौने का पता है आपको, सबसे छोटा पैर ही होता है। देखा आपने बौना? उसका धड़ लगभग पूरा होता है, धड़ ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा पूरा आदमी है, बैठा होगा तो आपको नहीं लगेगा बौना है, खड़े होते लगेगा ये क्या है, जरा सी टांगे। अब उस टांगों से उसने बोला जी मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है जी। तो बलि महाराज ने बोला नहीं, ज़्यादा ले लो और ले लो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बताइए? उसने कहा अगर मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता तो मैं पूरा संसार में मिल जाएगा तो संतुष्ट नहीं हो सकता। इससे क्या इंटेंशन लगती है उसकी, आदमी की, वामन देव की, कि वो थोड़ा सा ही मांगता है। ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होता है कहीं पर तो उसके सराउंडिंग को देखा जाता है। तुमने क्या कहा था, तुमने क्या कहा था, तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, ये तो देखा जाएगा सबूतों को, गवाहों को बुलाकर अदालत में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वो सिचुएशन क्या थी, तभी तो साबित होगा कि चीटिंग हुई कि नहीं हुई। तो इन जनाब को बोला गया कि आप ज़्यादा ले लो ज़्यादा। इन्होंने क्या कहा? नहीं चाहिए, साफ साफ। उन्होंने कहा इतना मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो ज़्यादा नहीं संतुष्ट। उसके बाद अब इन्होंने अपना साइज़ बढ़ाया है। अब बताइए ये उचित है? आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब आपका साइज़ क्या था? तो ये उचित है कि अब आप बोल रहे हो कि ये देखो जी मेरा साइज़ तो ये हो गया, अब मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो यहीं पर हो गया। इसलिए देखा जाए तो बलि महाराज इज नॉट लायबल टू गिव, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो, ये शुरू से ही गलत है। क्योंकि जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो बौना था और ये तो पूरे संसार को नापने वाला है। तो उन्होंने वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, 1 पैर से ऊपर 1 पैर से नीचे, मामला ख़त्म हो गया। हाँ, अब क्या? अब बोला गया कि भैया तीसरा। तो तब भी बलि महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कह रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई बात नहीं, कह रहे हैं अब सब कुछ तो चला गया, अब क्या बचा है मेरे पास। उन्होंने बिना किसी आवाज़ को उठाए क्या बोला? ठीक है आप मेरे सर पे पैर रख दीजिए, मैं आपका, तो अब क्या बचा? सब कुछ आपका। और इस प्रकार से हो गया। चलिए मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह से पूरा हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं बताइए? एक तरह से तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गरुड़ देव द्वारा उनको बंदी बनाया गया। इस बात पर जो उनके फॉलोअर थे बहुत बिगड़ गए।
कि दिस इज़, ये अन्याय है, अत्याचार है, बिल्कुल गलत है। अत्याचार को सहना भी पाप है, अपराध है। इसलिए वहाँ पर फाइट शुरू हुई। लेकिन क्योंकि दुर्वासा का श्राप मिल चुका था, फाइट में जीतना ही नहीं था उन्होंने, तो वो हारने लगे। तो बलि ने कहा, देखो एक ज़माना याद करो जब तुमने इन्हीं को मार के हरा के ये इंद्र का सिंहासन जीत लिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आशीर्वाद था। अब तुम्हारे पास आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारे सर पे श्राप है, और ये भगवान है, समझो बात को। हाँ, इनकी ही चलेगी, लड़ो मत लड़ो मत, वो बोलते रहे, लेकिन उन्हें खदेड़ के भगा दिया गया। तो उनकी सेना को मार दिया गया, मारा गया, कई मरे उसमें, कई बच के भाग लिए। तो उनके सामने उनके अपने मारे गए। बताइए, इतना शांत स्वभाव का ब्राह्मण दिखने वाला बौना, उसकी वजह से मेरा सर्वस्व चला गया, मेरे सेना को भी मेरे सामने बेमतलब, उनका क्या कसूर? हाँ, उनको दिख रहा है कि साफ साफ अन्याय हुआ है, जैसा हमें भी लगता है ये हमारे साथ अन्याय तो हो रहा है मंदिर के अंदर, हाँ, या यहाँ पर भक्तों में, कांग्रीगेशन में, मंदिर में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इनको सबको अन्याय दिखा बलि महाराज को, लेकिन उसके बाद इन्हें बंदी बना लिया गया। उसके और फिर भी वो हमेशा क्या, वो हाथ जोड़ के खड़े ही रहे। तो कुछ चीज़ें क्या क्या भाई कृष्णा ने उनके साथ ऐसा किया, मैंने कुछ निकाली, तो आप सुनिए। तो उनको बोला गया कि क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम दोगे, लेकिन तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो प्रॉमिस कैसे तोड़ा? उन्होंने कहा, दो पग में मैंने सारी ज़मीन नाप ली, तो तुम उस पग में, तुम उसी के अंदर ही तो, तीसरा पैर मैंने तुम्हारे पे सर पे रख लिया, लेकिन तुम तो उसके अंदर ही हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने ब्रीच किया है। तो इसलिए अब तुम्हें इसका दंड देना पड़ेगा, अब तुम्हें निचले प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा, ऐसा बोला गया उनको। ऐसे में देखिए, एक तो शांति से कोई काम फिर भी निपट जाए तो ठीक है, बहसबाजी भी हुई, इसका मतलब एक तरह से लॉजिकली उन्हें गलत साबित किया गया। अब लॉजिकली अगर आप आ जाओ, फिर तो इस केस में कितने विवाद हो सकते हैं जो अभी हमने बताए। तो ऐसा भी बोला गया, देखिए भगवान बोल रहे हैं ऐसा कि तुमने अपना प्रॉमिस, आपको लगता है प्रॉमिस पूरा नहीं किया? किसी को नहीं लगता दुनिया में, लेकिन वामन देव को लगा कि प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसके बाद देखिए बलि महाराज का क्या उत्तर है। वो कहते हैं कि ओ बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मोस्ट वर्शिपेबल ऑफ द ऑल द डेमी गॉड्स, इफ यू थिंक दैट माई प्रॉमिस हैज़ बिन बिकम फॉल्स, देन आई शैल सर्टेनली रेक्टिफाई मैटर्स टू मेक इट ट्रूथफुल। अगर आपको लगता है मेरे भगवान कि मैंने गलती करी, आपको अगर लगता है, वैसे तो किसी को नहीं लग रहा है यहाँ, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी, जो आप बोलोगे वही करूँगा। आई कैन नॉट अलाउ माई प्रॉमिस टू बी फॉल्स, जो मैंने वचन आपको दिया है मैं उसको झुठला तो नहीं सकता। प्लीज़ देयरफॉर प्लेस योर थर्ड लोटस फीट ऑन माई हेड। इस इतने के बाद जनरली हम लोग शांत रहते हैं जब तक कोई ललकारे नहीं। अगर कोई थोड़ा सा ऊंची नीची आवाज़ में बोल देता है, वही है क्या, प्रोवोकिंग सिचुएशन, वहीं पर हमारा सब ढेर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है बलि महाराज, इसका मतलब ही इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी। यहाँ पर भी उन्होंने एकदम हृदय में शांति बना के रखी है और कह रहे हैं ओके, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आई एम एग्रीड। सिंस योर लॉर्डशिप इज इनडायरेक्टली द ग्रेटेस्ट वेल विशर ऑफ अस डीमंस। बताइए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप जो हैं हम असुरों के सबसे बड़े हितैषी हो। सब लूट लिया है, उनका राजकाट, कई सैनिकों को मार दिया है, बाकियों को खदेड़ के नीचे फेंक दिया गया है। इन्हें नहीं पता है कि सुतल मिलेगा अभी, वो तो गए बेचारे, भाग गए हो। अब वो इकट्ठे करने पड़ेंगे कई दिनों तक, आ जाओ हमें मिल गया है, वो तो भाग लिए वहाँ से। तो कह रहे हैं कि आप जो है सबसे हमारे शुभ चिंतक हैं। यू एक्ट फॉर आवर बेस्ट वेलफेयर बाई पोजिंग एज आवर एनिमी। आप जो हमारे एनिमी दुश्मन बन रहे हो, वो आप एक्टिंग कर रहे हो हमारे हित के लिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं उसमें कहीं कि जैसे कि कई बार एक पिता जो है अपने बच्चे का एनिमी बन जाता है। कैसे? उसके किसी चीज़ को मना करके, उसको खेलने से रोक के, उसको स्कूल में ज़बरदस्ती भेज के, उसको पढ़ाई करा के, उसको ज़बरदस्ती माला करा के, दुश्मन बन जाता है ऑलमोस्ट। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि आप दुश्मन बनने का नाटक कर रहे हो, ये सब हमारी भलाई के लिए ही है।
बिकॉज डीमंस लाइक अस ऑलवेज एस्पायर फॉर ए पोजिशन। हम लोग तो हैं ही ऐसे, हमें क्या चाहिए? हमें तो पद पोजीशन चाहिए, कैसे मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ, ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए। पद हमें हमेशा ही चाहिए। इसलिए आप उस ईगो को, उस इच्छा को समाप्त करने के लिए ऐसा करते हो। बाई चैस्टाइजिंग अस, हमें दंड देकर, यू गिव अस द आईज बाई विच टू सी द राइट पाथ, हमारी आंखें खोल देते हो। जब तक कई बार झापड़ नहीं पड़ता है बच्चे के, हाँ, तब तक उसका है ना, होता है कि नहीं, बच्चा कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, झापट पड़ती पता नहीं कैसे, हाँ, सिसकियाँ लेता है थोड़ी देर और शांत, सब शांत, सकले अशांत से सकले शांत, एकदम शांत हो जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है, ठिकाने पे आता है। ऐसा नहीं कह रहे हम कि थप्पड़ मारिए, लेकिन कई बार ऐसा करने पर व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो कह रहे हैं आप ऐसा करते हैं, हम असुरों को कभी दंड देते हैं ताकि हम, नहीं तो हम बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। ओनली बाई प्रोविडेंस, ये तो भाग्य की बात है कि ऐसा हो गया मेरे साथ। हाँ, कोई दोषी नहीं है यहाँ पर। दोषी कौन है? मेरा भाग्य। और मेरा भाग्य बनाने वाला कौन? मैं। तो कह रहे हैं कि केवल ये तो भाग्य है जो ऐसा मेरी सारी जायदाद लुट गई, बिकॉज ऑफ द इल्यूजन क्रिएटेड बाई टेम्पररी ऑपुलेंस। और ये कुछ नहीं है, ये लुटना और मिल जाना एक प्रकार का माया है। धन की प्राप्ति भी माया है और धन का चला जाना भी माया है वास्तव में। यही बोला था बलि महाराज ने पहले भी दुर्वासा शुक्राचार्य को, जब शुक्राचार्य ने कहा कि आदमी को देखिए जी उतना ही दान देना चाहिए कि उसका घर चलता रहे, घर लुटा के नहीं। तब उसने बोला कि ये तो लुटी जाना है एक दिन। जब ये एक दिन लुटी जाना है तो इज नॉट बेटर कि मैं दे दूं इसको, हाँ, और भगवान का जो है फेवर प्राप्त करूं, तो लुटी जाना है। तो वही वो कह रहे हैं यहाँ पर कि धन का मिलना, धन का चला जाना तो माया है। बिकॉज ऑफ द इल्यूजन क्रिएटेड बाई टेम्पररी ऑपुलेंस, पीपल इन जनरल हु हैव अंडर मेटीरियल कंडीशन, जो कि लोग आम आदमी हैं, वो कई बार इस भ्रम से धनी होने के या धन चले जाने के, हाँ, बहुत दुख झेलते हैं संसार में, और दुख झेलते झेलते एक दिन मर जाते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे लोग देखे जिनका कुछ मटेरियल लॉस हो गया और उसके बाद वो ऐसे डिप्रेशन में गए कि निकल ही नहीं पाए उसमें से। हाँ, जबकि खाने पीने को उनके पास सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था, बट समथिंग जो उनके पास था वो निकल गया। अब उसका पछतावा बहुत ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा है कि वो बच ही नहीं पाए। तो कह रहे हैं इसी प्रकार वो संसार में मायावश जीते जीते मर जाते हैं। तो वास्तव में मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा ही भाग्य था और ये आपकी कृपा थी वास्तव में, हमको रास्ता दिखाने के लिए। याद है वो श्लोक, तत्ते अनुकंपा, हाँ, जिसमें ये बोला जाता है कि जो भक्त इस प्रकार सोच पाता है, जैसा यहाँ बलि महाराज सोच रहे हैं कि वो अपने ऊपर हुए कष्टों को ये सोच पाए मेरा ही भाग्य था, भगवान की कृपा थी, और भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान को प्राप्त करने के, भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो बताइए जी, बलि महाराज यहाँ अधिकारी बने कि नहीं बने? गलती से तो नहीं हो गया उनके साथ जो हो गया? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं था आज तक। देखिए ये चेतना का विषय है, किस व्यक्ति ने कितना झंडे गाड़ लिए, दैट डज नॉट मैटर। वो भगवान जानते हैं उसने क्या किया और हाँ क्या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसका नाम अखबारों में ही छपा तभी उसने कुछ डिवोशनल एक्टिविटी बड़ी कर दी, वो भगवान जानते हैं। भगवान छोटे से प्रयास से भी संतुष्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कितने एग्जाम्पल हैं संसार में कि जहाँ वो व्यक्ति फेल हो गया अपने एफर्ट्स में, लेकिन भगवान ने उसको बहुत ऊंची पोजीशन दे दी। फेल हो गया वो, बताइए कौन कौन सी जगह। जैसे एक तो यही है प्रभुपाद जी फेल नहीं हुए, अल्टीमेटली सक्सेस मिल गई ना उन्हें। शुरू में फेल हुए थे, गिलहरी भी सक्सेस को प्राप्त करा। जो व्यक्ति अल्टीमेट उसका जो प्रोजेक्ट था वो ही फेल हो गया, प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। ओके, पृथु महाराज का एक यज्ञ छूट गया कह रहे हैं। ओके, उसको तो रोका गया, आप कहोगे उनको तो रोक दिया गया, वो तो कर ही लेते। जटायु का प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्या प्रोजेक्ट था? सीता को बचाना। ही फेल्ड मिजरेबली, गिर गया। सीता को बचा पाए? रावण ले गया, प्रोजेक्ट फेल्ड। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको पिताजी की दर्जा दे दिया, अपना श्राद्ध कराया। एक पक्षी वाला, आदमी का भी नहीं, एक पक्षी का, हाँ, उसको ये पोजीशन प्राप्त हुई वास्तव में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम
क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है सब में। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, विच वी हैव टू डू विद मूवमेंट, लेकिन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारी चेतना कैसी है, हमारे अंदर ये भाव कैसा है, ह्यूमिलिटी कैसी है। वरना तो नारद मुनि ने भी कुछ बहुत बड़ा तपस्या नहीं सुनी हमने। नारद मुनि ने क्या किया था, बस बताइए। नारद मुनि ने उनका सेवा करी थी अपनी माँ के साथ, जो वहाँ पर आते थे, मीनियल सर्विस, उनका उच्छिष्ट खाया था, उनकी सेवा करी थी, उनके हाथ पैर दबाए थे, उनके साथ कथा सुनी थी, बस इतना करने से उनको पहुँची। लेकिन ही वॉज, उनका हार्ट कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्पल आप देखोगे, मृगारी ने क्या किया था, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, वहाँ बैठ गया, जब किया आपने, और क्या किया, मृगारी 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 मृगारी। उसने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ करी, उन्होंने नारद मुनि के कहने पर बोला ओके ये मेरा प्रोफेशन छोड़ देता हूँ, नहीं चाहिए। हाँ देखिए त्याग कितना इंपॉर्टेंट है, जो बलि महाराज ने किया। अपने पोजेशंस को त्याग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे बताया ना, जैसे हम लोग शुक्राचार्य के उस पर रास्ते पे चलते हैं, उतना दो जितने से पेट जेब टाइट ना हो। जेब टाइट का मतलब दूसरी तरह से टाइट, मतलब हाथ तंगा ना हो जाओ, इतना देते चलो। रास्ते में जाओ तो 1-1 रुपया, हाँ, जो बेसिकली चिल्लड़ कहीं काम तो आती नहीं, तो इतनी इकट्ठी हो जाती है, जाते जाते उसको बांट दो, निपटा दो। घर में आने में कूड़ा खड़ा पड़ा हुआ है, कुछ कुछ दो। तो यहाँ पर कुछ और है। ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, मृगारी, वाल्मीकि, सेम एग्जाम्पल। उनको बोला ये बंद कर दो, ये सब मार काट छोड़ दो, ये नाम जपो, चाहे सीधा जपो चाहे उल्टा जपो। उन्होंने बोला ओके कर लेते हैं। तो सारे एग्जाम्पल आपको देखेंगे, बड़े सिंपल लोग हैं, वो बहुत बड़े बड़े कारनामे इन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए, इनका हृदय बड़ा कोमल था, सरेंडर था, तुच्छता का भाव था। एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, बलि महाराज क्या बोलते हैं सुनिए, जब वो बोलने लगते हैं, बोलते हैं कि भगवान आप महान हैं, मैंने क्या किया, कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने जस्ट आपको प्रणाम करने का प्रयास किया बस, और उसके बदले में आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैंने क्या किया, मैंने तो कल प्रणाम किया आपको, हाँ वो भी मैंने प्रयास किया। ऐसा बोला कि मैं प्रणाम भी ठीक से नहीं कर पाया आपको। जबकि हम लोग सुनते हैं कि जब वामन देव आए थे तो इनका यज्ञ चल रहा था, ये उठे, इन्होंने वामन देव की पूजा करी, वामन देव के पैर धोए, वामन देव के पैर धोने का जल अपने सर पे छिड़का, उनको सीट ऑफर करी। उसके बाद, और जबकि बोना व्यक्ति कई बार लगता है कि अनडेवलप्ड व्यक्ति है कोई हाँ कुछ दिमाग से हल्का ही होगा, इतना कुछ करके उनको बोला कि अब तुम जो मांगना है मांग लो ब्राह्मण देवता, जो तुम्हें चाहिए ले लो। लेकिन बोला क्या उन्होंने, बोला कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं केवल आपको प्रणाम ही ठीक नहीं कर पाया, और आपने बदले में मुझे इतना कुछ दे दिया है, आप महान हैं। दिस इज अ डिवोटी। डिवोटी क्या सोचता है हमेशा, डिवोटी सोचता है कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाया कुछ, और भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया। और ये मेंटालिटी उस मेंटालिटी के विपरीत है, जो कि ईगोइस्टिक मेंटालिटी, जिसमें व्यक्ति सोचता है मैंने इतना कुछ किया और मुझे क्या मिला, 2 बारी का प्रसाद है, एक गद्दा लेटने के लिए, समथिंग लाइक दैट। मुझे क्या प्राप्त हुआ, मैंने अपनी, कोई कहता है मैंने अपनी जवानी दे दी, कोई कहता है मैंने अपने 15 साल दे दी, मैंने ये दे दिया, विदाउट थिंकिंग कि भगवान ने क्या दिया। और यहाँ पर एक बलि महाराज हैं जिससे भगवान ने वास्तव में सब कुछ लूट लिया है, बंधे हुए हैं बेचारे, कह रहे हैं भगवान मैंने प्रणाम भी नहीं किया और आपने इतना कुछ दे दिया। तो ये दिस इज बलि महाराज, कैसे कर पाए वो इसको। तो ये सब जो हम सुनते हैं एक और श्लोक, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान यहाँ पर भी रक्षा करते हैं, इस श्लोक में भगवान रक्षा का प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लूँगा। सर्वधर्मान परित्यजे, तो जो हम अक्सर बोलते हैं शरणागति शरणागति, बलि महाराज। तो क्या शरणागति, क्या सर्वधर्मान, कौन सा धर्म त्याग दिया इन्होंने, बताइए। ईगो का अलग हो गया, शुक्राचार्य का अलग हो गया ना। ईगो का कि मैं इतना बड़ा राजा और अभी इस वक्त मैं बंदी हूँ, हाँ, और फिर भी वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, ही वॉज वेरी पावरफुल, तभी तो देवताओं को हराया था। और संसार में, नॉर्मल संसार में एक धर्म होता है कि बड़ों की बात को मानना चाहिए, और वो गुरु तुल्य हो तो उसकी बात माननी चाहिए। ये धर्म है कि नहीं बताइए, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं। हाँ, भारत में तो सब जानते हैं, भारत में मुझे लगता है 90% लोगों का कोई गुरु तो है ही, भक्ति कर रहे होंगे नहीं कर रहे हो, लेकिन गुरु जरूर है, और गुरु जी की बात जरूर मानेंगे।
अगर गुरुजी बोल देंगे कि ये तुम ये विष्णु की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, ये सब लूट लेंगे तुम्हारा। हाँ, ऐसा हमने रैली में सुना एक पुजारी से कहते हुए, एक व्यक्ति को, वो आया था हमारे पास, कह रहा था मैंने जैसे ही बताया कि मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रही हूँ, लेडी थी, तो मेरे पंडित जी ने ये बोला शिव जी की पूजा करो, शिव जी की लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी। तो लोग ऐसा मान लेते हैं। गुरुजन है ना वो, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? बलि महाराज ने गुरु की बात नहीं मानी, आप बताइए। बहुत बोला उन्होंने मत करो मत करो ये वो, इतना तक वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि तब उन्होंने श्राप दिया, नहीं सुनता है मेरी बात, ले मर, अब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरी सारी ऑपुलेंस खत्म हो जाएगी। ऐसा गुरु, हाँ वैष्णव गुरु ऐसा श्राप देता है कभी? पहली बात तो ऑपुलेंस से मतलब ही क्या है गुरु को? ऑपुलेंस का आना जाना गुरु इसलिए होते हैं क्या? हाँ, कौन सा बिजनेस चलेगा हमारा, गुरु जी बताइए? हाँ, तुम्हारा लोहे का चलेगा ऐसा लगता है। गुरु जी का पर्पस कुछ और है ना, भगवान की भक्ति देना। तो अगर गुरु जी भगवान की भक्ति करने से रोके तो क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य, उस धर्म को त्याग देना चाहिए, वो यूजलेस धर्म है। ऐसा धर्म अगर ये भगवान के प्रति शरणागति के बीच में आ जाए तो धर्म को ही त्याग दो। तो क्योंकि बलि महाराज ने धर्म को ही त्याग दिया सब चीज़, तब भगवान ने उनको क्या किया? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इस प्रकार हाँ, बलि महाराज का ये जो बलिदान है ये बहुत ही प्रेजेबल है। किसी ने ऐसा नहीं किया, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी किसी ने ऐसा नहीं कर पाया कोई। तो इस प्रकार से भगवान ये दिखा रहे हैं कि यदि हम ऐसी चेतना रखें विच इज़ लाइक ब्लेड ऑफ ग्रास तृणाद्यपि सुनिचेन, इस तरीके से हम भगवान को जल्दी पसंद कर पाएंगे, ना कि बड़ी बड़ी तपस्याओं से। और यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे सर्वेंट भी बनने को तैयार हैं, जो कि यहाँ पर लाइव हुआ। एंड अगेन अर्जुनाचार्य के केस में हुआ, ही लिटरली बिकेम द सर्वेंट। और बहुत सारे सुकुबाई और न जाने कहाँ कहाँ, कृष्णा बिकेम द सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज जस्ट बाय देयर हम्बल एटीट्यूड। समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंट है? कैसे हम हमेशा ये सोचें कि मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है आज तक और मैंने हमेशा बुराई किया है। हाउ कैन वी रिमेंबर कि मैंने दूसरों के साथ क्या क्या गलत किया है, एंड हाउ कैन आई रिमेंबर कि दूसरों ने मेरे साथ क्या क्या अच्छा ही किया है। हाँ, और इस प्रकार मैं तृण के भांति हमेशा भक्ति में लगा रहूँ तो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें अंतिम क्वेश्चन रह जाता है कि इतना ड्रामा किस लिए? हाँ, अपने ही भक्तों के साथ। कई लोग भक्ति में नहीं आते हैं एक श्लोक सुन के, आपने सुना उस श्लोक क्या है? यस्याहम अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनम शनैः। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। वक्रासुर के प्रसंग में भगवान बोलते हैं शिव जी, तो जिसके प्रति मैं बहुत प्रिय हो जाता हूँ प्रसन्न उसका। और उसके बाद अगली लाइन क्या है? उसके बाद लिखते हैं कि इस प्रकार जब वो कंगला हो जाता है तो उसके परिवार के लोग उसको त्याग देते हैं। और जब इस प्रकार वो संसार में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तब वो मेरी शरण में आता है। कितना मजा आता है भगवान को ये करने में है। और ऐसा वो किसके साथ करते हैं? जो उनका अच्छा भक्त है। तो कई तो इस श्लोक को सुन के भाग लेते हैं कि कम से कम भक्ति कर लो लेकिन ज़्यादा अंदर मत घुसो, नहीं तो क्या होगा? लूट लेंगे सब, ये लुटेरे हैं। और ये तो लाइव एग्जाम्पल भी है, लूट ही लिया। तो यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुछ लिखा था, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। इसी श्लोक के तात्पर्य, भगवान के प्रिय भक्तगण अपने ऊपर भगवान द्वारा लादे गए कष्टों को अत्यंत दुखदायी नहीं मानते। ये भक्तों का लक्षण है। इसके बाद भी जबकि भगवान उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं लेकिन फिर भी कष्टदायी नहीं माने। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे हो जाता है जब एक बच्चा, आपने सुना था सची माता ने गौर सुंदर गंगा से नहा के आए और घर में आते ही नहीं, उन्हें गंगा जी की पूजा करने जाना था, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला थाली दो पूजा की। वो थाली देने में लेट हो गई, कुछ फूल वूल घर में नहीं थे। उन्होंने घर की हर चीज़ को तोड़ दिया डंडे से। वो बेचारी भीख मांग के लाती थी, एक चीज़ को लाती थी। उन्हें तेल आटा सब तोड़ ताड़ के नीचे फैला दिया। उसके बाद भी सची माता को यही लगता रहा मेरे से गलती है। यही तो हम समझाते हैं अपनी माताओं को। हाँ, बच्चा कुछ भी गलती करते माता कहती है नहीं कोई बात नहीं। और पिताजी को इसी बात से नफरत, गुस्सा आता है, सर पे चढ़ा लिया इस आदमी को, इस बच्चे को। हाँ, कितना गलत काम कर रहा है। लेकिन माता हर गलत काम को भी इग्नोर कर लेती है। ऐसा कैसे कर पाती है वो? प्रेम बस। अब हम नहीं कह रहे वो लॉजिकल है क्या है उसकी डिस्कस नहीं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी तरह से डिवोटीज दे आर इन लव विद कृष्णा। और जब वो कुछ इस प्रकार का करते हैं
तो उन्हें क्या लगता है, हाँ कोई बात नहीं, कहते हैं बच्चा ही तो है, तो हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, भगवान ही तो है। बिकॉज उन्हें कुछ चाहिए नहीं ना भगवान से, तो इतना प्रेम हो गया है, जैसे माँ को हो गया, बच्चा लात मार रहा है, खाने की प्लेट फेंक दे रहा है, उसी तरह से भगवान यहाँ कर रहे हैं ऐसा काम भक्त के साथ, तो वो दुखदाई मानते ही नहीं, उनको कह रहे हैं असीम आनंद प्राप्त होता है ऐसा करने में। जिस तरह वैद्य द्वारा अपने रोगी की दुखती आंख में लगाया गया कड़वा लेप उसके कष्ट को दूर कर देता है, हाँ, उसी तरह से भक्त जब भगवान द्वारा कुछ कड़वा दिया जाता है तो भक्त को और शुद्धि हो जाती है, उसको और प्रसन्नता मिलती है उस करने से। जैसे यहाँ पे बली महाराज एकदम से इतने एग्जॉल्टेड बन गए इसी घटना के बाद, रहे होंगे पहले, रहे होंगे तभी तो ये चेतना थी उनकी, आपको पता नहीं है, क्योंकि भागवतम में कहीं लिखा नहीं है कि वो सवेरे कितने बजे उठते थे, माला कितनी करते थे, तो हम तो मान रहे हैं कि वो थे ही नहीं भक्त। जैसे कि हम अक्सर एक दूसरे को देख के मान ही लेते हैं कि ये क्या है, ये दिखावा करता है, ये ज़रा देखिए ज़रा बड़ा शोषा बन दिखा रहा है, ये देखिए जी ये गुरु बन गए हैं, और ये देखिए जी ऐसा हो गया है। वी जनरली गिव लॉट ऑफ जजमेंट्स विदाउट थिंकिंग कि व्हाट इज़ द इनर स्टेट ऑफ दैट पर्सन। तो इस तरह से, लेकिन भगवान फिर कुछ ऐसी घटना करते हैं जिससे खुलासा हो जाता है सबके सामने, देखिए ये श्रील प्रभुपाद ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप इनको हल्के में ले रहे हो, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो हरंति दद्धनम से नहीं, छीना, सब कुछ छीना। उनके बच्चों ने, उनकी वाइफ ने उनको कहा नहीं जी क्या, उनको नौकर दे दो, पैसे दे दो, वो कुछ नहीं है, तो सबने छोड़ दिया। इस प्रकार से अल्टीमेटली जब वो बिल्कुल सड़क पे आ गए तब दुनिया में ये साबित हो पाया कि हु इज़ ही, जैसे अभी बली महाराज के केस में साबित हो पाया। तो कष्ट से भक्ति की गुह्यता की रक्षा होती है, वास्तव में बता रहे हैं, क्योंकि श्रद्धाविहीन लोग इसके भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाते। हाँ, श्रद्धाविहीन जो होता है इस कष्ट को देखकर दूर रहता है, और जाएगा कौन इसके अंदर, जो शुद्ध भक्त होगा वही जाएगा। कौन जाएगा वृंदावन में, इतनी झुलसती गर्मी, 2 फुट की गलियाँ, सुअर घूमते हुए, हाँ, और यहीं अगर कुछ बहुत ही मनोहर दृश्य होता तो कितने लोग आते वहाँ, बहुत आते। अब भी मनोहर तो है, फिर भी जो खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जो भी है, तो लोग तो जाते ही हैं। लेकिन भगवान अपने धाम को भी और अपनी भक्ति को भी इस प्रकार से छुपा के रखते हैं, उसको बाहर से इतना अनअट्रैक्टिव बना देते हैं कई बार कि आम आदमी उसके अंदर ही नहीं जाता है। लेकिन इसलिए कह रहे हैं श्रद्धाविहीन इसके अंदर नहीं जाएगा, हाँ, जिससे भक्तगण भगवान को प्रकट होने के लिए पुकारते हैं। जब ऐसा होता है कुछ कष्ट, तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, अब भगवान को पुकारते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जलदूत में पुकारा। यदि भगवान विष्णु के भक्त संतुष्ट होकर सदैव सुखी रहते तो राम नरसिंह क्यों आते संसार में, और अगर नरसिंह ना आते तो नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह क्यों करते हम लोग, करते। तो भगवान की जो दिव्यता है वो भी तो साबित करनी है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को तो कष्ट देना पड़ेगा। तो किसको दिया जाए कष्ट, अपने भक्तों को दिया जाए। अब बहू को थप्पड़ मारा जाए या बेटी को, बेटी को मार के बहू को सिखा दिया जाए। तो भगवान अपने भक्तों को मारते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू बी स्लैप्ड, हाँ ये लिखा ही है इसमें, परित्राणाय साधु नाम, जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए प्रकट होता हूँ। तो इसलिए पहले भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्त को कष्ट में डालूंगा तभी तो रक्षा करेंगे, तो इसलिए कष्ट में डाला जाता है। अदरवाइज कौन भगवान को कष्ट दे सकता है। कहते हैं सुदर्शन हमेशा उनकी रक्षा कर रहा होता है भक्तों की, फिर कष्ट में कैसे आ जाते हैं वो। यहाँ परीक्षित महाराज के ऊपर इतना कष्ट आ गया, तो भगवान ही चाहते हैं दुनिया में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उस भक्त की ग्लोरी को संसार में स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अंत में बहुत सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं कि यदि ईश्वर संत पुरुषों को कष्ट से उबारने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से अवतार लें तो क्या हर्ज हो जाएगा क्या, कोई हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या ईश्वर को, मतलब भक्तों को कष्ट दे के उनको बचाने के लिए आना है। तब वो कहते हैं हाँ क्यों, बता रहे क्यों ऐसा है। कहते हैं रात में सूर्योदय बड़ा आकर्षक लगता है, क्यों, क्योंकि दिन में अग्नि फेंक रहा होता है। हाँ, रात को जब वो अग्नि झक रही होती तो वाला हाँ कम से कम अच्छा लगा। कहते हैं कि ग्रीष्म काल में जब गर्मी होती है तो कहते हैं जल बड़ा सुख देता है कि नहीं। स्विमिंग पूल कितने चल जाते हैं दुनिया में, हाँ नहा रहे हैं लोग। अगर ग्रीष्म काल ही ना आए तो सर्दी रहे तो कुंडों में जाए, कुंडों में क्या प्रभु जी छिड़क लेते हैं ऐसे आचमन कर, कौन जाए कुंड के अंदर, छिड़क लो बस हो गया आचमन, स्नान हो गया। तो कोई जाएगा। तो आनंद लेने के लिए पहले क्या लेना जरूरी है, थोड़ा कष्ट होगा ना,
तब वो आनंद आएगा उस चीज़ में, बता रहे हैं इसमें। और उसी तरह से कह रहे हैं कि जो ठंड के दिनों में वही जल जो धरती के नीचे निकलता है वो बड़ा अच्छा लगता है, गरम गरम लगता है कि नहीं, बोरिंग का पानी। कहते हैं दीपक का प्रकाश अंधेरे में बड़ा आकर्षक लगता है, कैंडल लाइट डिनर। अंधेरे में जब दीपक जलता है तो बहुत आकर्षक लगता है। उसके लिए क्या चाहिए दीपक के लिए? अंधेरा होना आवश्यक है, बता रहे हैं। और जब कह रहे हैं किसी को भूख लगती है तो उसको कैसा भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए जोर से भूख लगनी आवश्यक है, ये बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में अपने भक्तों के उन पर आश्रित रहने के भाव को तथा प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए ही भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं। और जब वे उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं तो उनकी कृतज्ञता तथा उनका दिव्य आनंद असीम हो जाता है, भक्त का भी और भगवान का भी। इस आनंद को बढ़ाने के लिए भक्तों को कष्ट दिया जाता है। तो ऐसे ही कष्ट दिया गया बलि महाराज को और उससे उन्हें अतीव आनंद प्राप्त हुआ। ही वॉज ए सरेंडर्ड सोल। उन्होंने बिल्कुल इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, अपने आप को इसके लायक माना, बल्कि उसमें भगवान आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है। तो एक तो इंटरनल आनंद आया, भक्ति का सुख, उसके अलावा कहते हैं योगक्षेमम भाव्यम, न केवल ये, मैं तुम्हारी ये इन सब चीज़ों की भी रक्षा करूँगा, लो तुम सुतल में रहो। तो ऐसा नहीं है कि ये तो कहने की बात तो बहुत अच्छी है प्रभु जी, फिलोसफिकली आनंद देते हैं, बट सोचिए ना, पैसा, पेट में रोटी कहाँ से, उसकी भी व्यवस्था जरूर करेंगे, जैसा भगवान कहते हैं योगक्षेमम भाव्यम। यहाँ पर सुतल लोक देकर उसकी भी रक्षा करी और उसको उस दिव्य आनंद को भी बढ़ाया, संसार में बलि महाराज की ग्लोरी को भी स्थापित किया। बलि महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।